अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी विंग के लिप्स पर बहुत ज़ोर से बाइट करता है और वो उसके लिप्स को बहुत ही बुरी तरीके से सक करने लगता है। विंग जो कि था वो रो रहा था क्योंकि वांग जी की काटने की वजह से विंग को बहुत दर्द हुआ है और जहाँ पर वांग जी ने बाइट किया है ना, वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। विंग का पूरा जो होंठ था वो पूरा रेड हो गया था विंग की खून से ही। वांग जी जो कि था बहुत ही हंग्रीली उसकी लिप्स को पूरा खा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ गया था और वो विंग को ऐसे हंग्रीली किस करते हुए वो उसकी शर्ट के ऊपर से ही उसकी दोनों ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था बहुत ज़ोर से। और विंग को बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था और वांग जी इतना गुस्से में था। वांग जी की आंखें पूरी लाल हो गई थी। उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि विंग को ना शिओली ने टच किया था, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो कि था कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और जो विंग था वो बेचारा रो रहा था। उसे रोना आ गया था। ऊपर से उसने बाइट किया है, ऐसे शक कर रहा है। वो जो दर्द, ऊपर से वो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर जो दर्द, विंग को अब सहन नहीं हो रहा है। विंग का सांस जो था वो फूलने लगा था। विंग बार बार वांग जी को पुश कर रहा था और वांग जी फोर्सफुली उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग ने वांग जी को अपने हाथों और पैरों से धक्का दिया क्योंकि विंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी खड़ा था और वांग जी उससे थोड़ा दूर हो गया। वांग जी बहुत हाँफ रहा था और गुस्से में था। वो उसकी आंखें लाल हो गई थी, यहाँ तक कि वो विंग भी रो रहा था और विंग को भी गुस्सा आ गया था वांग जी के ऐसे बिहेव से। वांग जी फिर से विंग के करीब आने लगता है। विंग ने वांग जी को एक कस के थप्पड़ लगा दिया। वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग ने कहा, क्या समझते हो अपने आप को? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मुझे अपनी जॉब पर रखते हो, मुझे सैलरी देता हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जो चाहे वो करोगे। तुम्हें पता भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुम अपनी जो मर्जी वो कर रहे हो। तुम हर दिन मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करते हो? क्या मैं कोई खिलौना लगता हूँ तुम्हें? विंग जो कि था बोले जा रहा था और वांग जी अपनी गाल के ऊपर हाथ रख के, उसका फेस अभी तक टेढ़ा था। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, अब बहुत हो गया है, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे। तभी वांग जी खड़ा हो गया, सीधा हो गया और उसने विंग की दोनों शोल्डर को कस के पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा, तो जाओ ना, जाओ उनसे कहो, मुझसे क्या कह रहे हो तुम? जाओ उनसे कहो जो तुम्हारा सौदा करके गए हैं, उनसे जाकर कहो। जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम्हारे इनोसेंट होने का फ़ायदा उठा रहा है, जो तुम्हारे लिए जी रहे हैं, उनसे कहो ना, जो तुम्हें यूज़ करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। मुझे क्यों कह रहे हो? क्या हिम्मत है तुम में? डरपोक हो तुम और हमेशा डरपोक ही रहोगे। बचपन से डरपोक ही हो और अभी तक भी तुम नहीं बदले हो, समझे विंग? तुम कभी नहीं बदल सकते हो। तुम अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं कर सकते हो, ना ही कभी फाइट कर सकते हो, समझे विंग? तुम सिर्फ गुस्सा दिखा सकते हो मेरे ऊपर। जाओ ना, उन्हें कहो। तभी विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी चुप हो गया और फिर वो उसके शोल्डर को छोड़ दिया। विंग ने कहा, तुम अभी क्या बोल रहे थे? वांग जी ने कहा, माय फुट। और फिर ये बोलकर वांग जी ने अपने मोबाइल को उठाया और फिर वहाँ से निकल गया। विंग जो कि था वो नीचे बैठ गया और वो वांग जी की हर एक बातों को याद करते हुए रो रहा था। विंग जो कि था अपने दोनों पैरों को पकड़ के बहुत रो रहा था, जैसे कि वो हेल्पलेस है, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। उसे ये ज़िंदगी ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी? क्या हमेशा उसकी ज़िंदगी में सिर्फ इस तरह की हरकत हुए जाएंगे, इस तरह के बिहेव उसे मिलता रहेगा? ये सब कुछ विंग सोच रहा था। विंग रो भी रहा था। कब विंग सो गया विंग को पता भी नहीं चला। सुबह जब विंग की आँख खुली तब विंग ने रूम को देखा। वहाँ पर कुछ सर्वेंट रूम को क्लीन कर रहे थे। किसी ने विंग को उठाते हुए कहा, सर अब बेड पर सो जाइए, हम लोग यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। विंग धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है। बहुत सारे सर्वेंट रूम को क्लीन कर रहे थे क्योंकि वांग जी ने तोड़फोड़ किया है रूम का। हालत बहुत ख़राब है। विंग जो कि था वो चुपचाप उठता है। उठने के बाद उसने पूरे रूम को देखा। फिर रूम को देखने के बाद उसने सर्वेंट्स से कहा, वांग जी कि हंगवन जुन। तभी सर्वेंट ने कहा, सर कल रात को बहुत गुस्से में निकल गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। लगता है वो कहीं पर गए होंगे और फिर शायद कुछ काम के लिए बाहर गए होंगे। वैसे वो हमेशा ऐसा करता है। विंग ने कहा, कल मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था गुस्से में। विंग ने अपने हाथ को देखा। उसने कहा,
मैंने ऐसा क्यों किया? अगर उसने मेरी फैमिली से कुछ नहीं, ये मैं कैसे भूल गया? वो एक माफिया है, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया। अगर उसने मेरी फैमिली के साथ कुछ किया तो नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दिया। वंजुन को थप्पड़ मार दिया मैंने गुस्से में। सर्वेंट ने कहा, सर को क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। फिर सर्वेंट ने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, हम रूम को क्लीन करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट लगा देंगे। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विंग बाथरूम में गया और उसके बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसने कहा, अगर हांग वंजुन मतलब कि वांग जी ने मेरे हाथों को काट दिया तो फिर क्या होगा? विंग जो कि था अपने बालों को ड्राई करते हुए सब कुछ सोच रहा था। फिर उसे याद आता है कि वांग जी ने किस तरह से गुस्से में उसके लिप्स पर बाइट किया है, जहाँ पर अभी तक कट लगी हुई है। मिरर में उस कट को देखने के बाद विंग ने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, वो इतने गुस्से में आ गया था सिर्फ इसलिए कि मैंने उसका नंबर उसे दिया है। तभी विंग को याद आया, वांग जी ने कहा था, तुम्हें मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता है। क्या तुम ये भूल गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे अपने आप को टच करने कैसे दिया? विंग ने कहा, वो इतना गुस्से में क्यों आ गया था? बस हुई तो ना मैं, उसने बस मुझे अपने पैसों से खरीद कर रखा है, इतना गुस्से में आ गया था। विंग जो कि था वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। उसका जो लिप्स था वो जल रहा था, क्योंकि वांग जी ने जहाँ पर बाइट किया है ना, बहुत ही बुरी तरीके से किया है। विंग खाना तो खा रहा था लेकिन जल रहा था। विंग फिर भी खा लेता है। उसके बाद वो अपने लिप्स पर दबा लगाता है। उसके बाद एक कॉल आती है मेंशन में। सर्वेंट ने कॉल को उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा, जी मैं दे रहा हूँ। सर्वेंट विंग के पास आया। उन्होंने कहा, अरे विंग सर, ये लीजिए आपका कॉल। विंग ने कहा, ओ दो, किसने क्या है? तभी सर्वेंट ने कहा, जी आपसे बात करना चाहता है। फिर विंग ने कहा, हेलो। उधर से आयु ने कहा, हेलो विंग। विंग ने कहा, हाँ बोलो आयु। तभी आयु ने कहा, विंग, तुम्हारी अंकल को और तुम्हारे भाई को तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल ले गई हैं। उन्होंने कॉल किया था, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकती हो जाकर सिटी हॉस्पिटल में। तुम जाओगे? विंग ने कहा, क्या सर ने? फिर आयु ने कहा, तुम जा सकते हो, मैंने उनसे बात कर लिया है। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। फिर ये बोलकर विंग अपनी बैग को लेता है और निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने अपनी अंकल को देखा, जो कि बेजान बेड पर लेटा हुआ था और आंटी रो रही थी। फिर विंग ने कहा, आंटी आंटी अंकल को क्या हुआ है? तभी आंटी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस तबीयत थोड़ा ख़राब थी और मैंने सोचा क्यों ना हॉस्पिटल एक बार दिखा लूँ, और मैं जियांग चैंग को भी लेकर आया हूँ, मैंने सोचा कि उसकी सर्जरी। फिर विंग ने कहा, क्या आपने डॉक्टर से बात कर लिया है? मैंने भी उन्हें कहा, हाँ, उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द करवा देंगे। फिर विंग ने कहा, जियांग चैंग कहाँ है? फिर आंटी ने कहा, जियांग चैंग दूसरे केबिन में है। विंग ने कहा, ओह। फिर उसने अपने अंकल का हाथ को पकड़ते हुए कहा, अंकल अब चिंता मत करना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप होश में आ जाओगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ये बोलकर उसने अपने अंकल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर विंग ने कहा, आंटी आप यहाँ पर रहिए, मैं जियांग चैंग से मिलकर आता हूँ। फिर आंटी ने कहा, विंग बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे भी करनी है, मैं जियांग चैंग से बात करने के बाद आपसे मिलता हूँ। मैडम ने कहा, ठीक है। विंग जो कि था वो चला गया जियांग चैंग के रूम में। जियांग चैंग के रूम पे एक डॉक्टर थी जो कि जियांग चैंग से बात कर रहा था, और जियांग चैंग जो कि था वो बहुत खुश होकर बात कर रहा था, और वो डॉक्टर भी हंस हंस के बात कर रही थी। विंग अंदर आया, नॉक किया, उसके बाद अंदर आया। उसके बाद उसने कहा, जियांग चैंग तुम कैसे हो? जियांग चैंग ने कहा, विंग इधर आओ, ये देखो ये मेरा छोटा भाई। फिर उस लड़की ने कहा, जो डॉक्टर थी वो एक लड़की थी, उसने कहा, हेलो विंग। फिर विंग ने कहा, हेलो। फिर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम वेंचिंग है, डॉक्टर वेंचिंग, कैसे हो तुम? फिर विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वेंचिंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई फिर से पहले की तरह बन जाए, वो चल सके, वो दौड़ सके, वो नाच सके, वो कूद सके। वेंचिंग ने कहा, चिंता मत करो, बस 2-3 महीने के अंदर ही देखना ये कूद पाएंगे, नाच पाएंगे, दौड़ पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। जियांग चैंग हंसते हुए कहा, फिर विंग ने कहा, क्या तुम इसे जानते हो? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मैं इसे जानता हूँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद ये फॉरेन में चली गई थी पढ़ने के लिए, उसके बाद बहुत टाइम बाद मिला। फिर विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो आप दोनों दोस्त भी हो? वेंचिंग ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, अच्छा जियांग चैंग तुम रेस्ट करो, मैं आंटी से मिलकर आता हूँ। जियांग चैंग ने कहा, हाँ ठीक है।
फिर इधर सीन कट होती है। मैडम यू विंग के साथ बात कर रही थी। मैडम यू ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कोई सौदा नहीं था। विंग ने कहा उसने मुझे कहा है कि आपने सौदा किया है, आपने डील किया है आंटी। फिर मैडम यू ने कहा नहीं देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, मैंने कहा है ना मुझे मॉम कहो, मेरी बात सुनो बेटा। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। उसने कहा देखो बेटा वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर रहा है, मैंने उसे मना भी किया कि ऐसा मत कीजिए, आप तो बस काम करने के लिए उसे लिया है जॉब पर, लेकिन आप ये सब कुछ कर रहे हो। मैंने बहुत कुछ समझाया लेकिन वो समझने के नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं क्या करूँ बोलो। अब उसने मुझे खुद ऑफ़र किया कि उसके बदले तुम्हें 1 लाख और बढ़ा देंगे पैसे को। मैं तो बात कर रही थी, समझा रही थी, लेकिन वो समझने के नाम नहीं लिया, उसने खुद ही कहा, इसीलिए मैंने भी हाँ कह दिया। अब मैं बताऊँ क्या करूँ बोलो विंग, अगर वो बात ही नहीं मानेगा। और तो और वो एक माफिया है, उससे बात करने पे मुझे डर लग रहा था, फिर भी मैंने क्या किया। विंग तुम मुझे बहुत गुस्सा हो क्या? विंग ने कहा ओह अच्छा नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर आंटी ने कहा विंग तुम्हें पता है हम एक नया घर ले रहे हैं। विंग मैंने तुम्हें बताया नहीं, चिंता मत करो, घर लेने के बाद तुम्हें मैं ले जाऊंगा ठीक है वहाँ पर। विंग ने कहा ओके आंटी अब मैं चलता हूँ। मैडम यू ने कहा आंटी मॉम बोलो। विंग ने कहा मॉम। विंग वहाँ से निकल गया था। मैडम यू जो कि था उसके पीछे हंस रही थी। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग वहाँ से निकलते हुए अपने माइंड में कहा मॉम, ऐसी मॉम जो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, मेरी आंखों की तरफ देखकर भी बात नहीं कर रही है और बोल रही है कि सौदा नहीं किया मेरा। हाँ मैं तो ऐसा ही चीज़ हूँ ना, सौदा करने की खिलौना हूँ मैं बस। विंग जो कि था वो निकल गया था। वो एक कैब बुक करता है और फिर से मेंशन में वापस आता है। जब वो वापस आया वहाँ पर श्योली थी। श्योली ने कहा अरे विंग तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे लिए मैं कब से वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा श्योली तुम यहाँ पर? वो दरअसल मैं मेरी भाई से मिलने गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना। फिर श्योली ने कहा सीरियस है क्या? विंग ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं तो बताऊँगा बाद में ठीक है। श्योली ने कहा तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे विंग? विंग ने कहा हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ ठीक है, मुझे सोचने दो ठीक है। श्योली ने कहा ठीक है तो तुम जल्दी सोचो क्योंकि ना मैं कल नहीं आ पाऊँगी क्योंकि कल ना मैं मामा के घर जा रही हूँ। विंग ने कहा अच्छा ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम अपने मामा के घर से घूम कर आओ, तब तक मैं कोई अच्छा सा प्लान बनाता हूँ तुम्हारे लिए। श्योली ने कहा ठीक है तो फिर मैं अभी जाऊँ? विंग ने कहा ठीक है बाय। फिर उसने कहा बाय बाय विंग, बाय बाय। फिर श्योली चली गई। विंग जो कि था वो बैठा हुआ था। फिर उसने टीवी को ऑन किया लेकिन उसे वांग जी की याद आ रही थी। उसने कहा मैंने उसे थप्पड़ मार दिया लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है तो उसने कुछ किया होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। वो अच्छा है या फिर बुरा, विंग जो कि सोच रहा था। फिर तभी सर्वेंट ने कहा सर डिनर कर लीजिए। विंग ने कहा डिनर? अभी तक हांगवान जुन नहीं आए हैं। सर्वेंट ने कहा आई एम सॉरी सर, लेकिन उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उन्हें देर हो सकती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप डिनर कर लो, वेट मत कीजिए। विंग ने कहा ओ अच्छा ठीक है मैं उसके लिए वेट करूँगा। सर्वेंट ने कहा ओके सर लेकिन बहुत रात हो गई है। विंग ने कहा तुम लोग एक काम करो, डिनर को टेबल के ऊपर रख दो, उसके बाद तुम लोग जाकर आराम करो, मैं उसके लिए वेट करूँगा, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। विंग ने अपने माइंड में कहा मुझे उससे बात भी करनी है, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर सर्वेंट ने विंग को ग्रीट किया और फिर वो लोग चले गए। विंग को कुछ याद आया। विंग को याद आया कि जब वो वापस आ रहा था तब वो रिसेप्शन पे जाकर, मतलब कि हॉस्पिटल में, वो जाकर एक लड़की से बात करती है। उसने कहा पैसे वैसे खर्चा वर्चा। तभी उस लड़की ने कहा आप विंग हो ना? विंग ने कहा हाँ। तभी उस लड़की ने कहा यहाँ पर हांगवान जुन ने कहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सारा पेमेंट वो दे रहे हैं और वो पेमेंट अभी तक का वो दे चुके हैं और जो पेमेंट अभी बाकी रहेगा बाद में होगा वो भी वो दे देंगे। विंग ने कहा उसने पहले ही पेमेंट दे दिया? फिर उस लड़की ने कहा हाँ। फिर सीन कट होती है, विंग को फिर से दिखाया जाता है। विंग ने अपने माइंड में कहा मुझे उससे बात करनी है, मुझे सॉरी भी बोलनी है और मुझे इससे पैसे के बारे में बात भी करनी है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे कोई और चीज़ चाहिए? वो ऐसा क्यों कर रहा है? विंग जो कि था वो डिनर टेबल पर जाकर बैठता है और बैठकर डोर की तरफ देखकर वो इंतज़ार कर रहा था। विंग इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी वापस आएगा और वो वांग जी के साथ बात करेगा। तभी उससे कुछ चीज़ याद आया, आज तुम्हारा फेवरेट चिकन सूप एंड स्पाइसी नूडल्स बना है, समझे? विंग ने एक स्माइल किया। उसने कहा सब लोग मेरी पसंद को इग्नोर करते हैं,
और वो अलग है क्या? विंग जो कि था एक स्माइल करता है। फिर उसे याद आता है वांग जी की गुस्से वाली सीन पर, जब वांग जी ने कहा था तुम उनसे बात करो ना, जो लोग तुम्हारा सौदा कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम फाइट करना कब सीखोगे? विंग जो कि था वो उठ गया। उसने कहा मैं निकम्मा हूँ, मैं फ़ाइट करना नहीं जानता हूँ, मैं किसी के मुंह पर बोलना नहीं जानता हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मुझे पता है, मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू, सच में पागल हूँ, पागल, डरपोक हूँ मैं। सही कहा तुमने हांग वंजुन, मैं डरपोक हूँ, डरपोक हूँ मैं। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने टेबल के ऊपर सर को रखा। उसने कहा तुम कब वापस आओगे? उसने दरवाजे की तरफ देखा। सीन कट होती है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सर्वेंट ने कहा सर क्या आप यहीं पर ही सो गए? विंग ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोला। वो उठकर बैठ गया। उसने कहा सुबह हो गई है? सर्वेंट ने कहा सर क्या आप पूरी रात यहाँ पर सो रहे थे टेबल पर? विंग ने कहा आई एम सॉरी, क्या हांग वंजुन वापस आ गए? उस लड़की ने कहा अब नहीं, सर तो वापस नहीं आए हैं आज। आप पूरी रात यहीं पर ही थे क्या? क्या आप उसके लिए वेट कर रहे थे? विंग ने कहा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर विंग जो कि था अपने रूम में चला गया। वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने बहुत मुश्किल से वांग जी की दी हुई कार्ड को ढूंढा, और कार्ड को ढूंढने के बाद मेंसन का जो फ़ोन है उसे यूज़ करते हुए वांग जी को कॉल लगाया, लेकिन वांग जी ने कॉल को नहीं उठाया। वहाँ पर आयो का नंबर था। उसने आयो को कॉल लगाया। फिर आयो ने कहा हेलो। फिर उसे कहा हे आयु, मैं बोल रहा था कि सर घर क्यों नहीं आए वापस? आयु ने कहा पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, दिन भर क्लब में थे, इतना ड्रिंक कर रहे थे, पूरी रात ड्रिंक कर रहे थे। पता है अभी सुबह हुई है, उनको होश आया है बस। मैंने उन्हें अभी भी पानी दिया, वो अभी केबिन में है अपने ऑफिस में। विंग ने कहा ड्रिंक कर रहे थे? आयु ने कहा हाँ, बहुत बुरी तरीके से ड्रिंक कर रहे थे। पता है उनको कुछ होश भी नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है, क्या करे जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। विंग ने कहा अभी वो कैसा है? आयु ने कहा अभी वो होश में तो आ गए हैं, लेकिन वो अभी अपने केबिन में है। विंग ने कहा ओके मैं आ रहा हूँ ऑफिस में। आयु ने कहा ओके तुम आ जाओ। विंग ने कॉल को कट कर दिया। उसके बाद विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो निकल गया ऑफिस के लिए। ऑफिस के सामने विंग आ गया। विंग जो कि था वो बहुत डरा हुआ भी था। उसके हाथ पैर भी कपकपा रहे थे क्योंकि वांग जी को उसने थप्पड़ मारा है। वो वांग जी की केबिन के सामने आता है। उसने डोर को नॉक किया। फिर अंदर से आवाज़ आई अंदर आ जाओ। फिर विंग जो कि था दरवाजे को खोलकर अंदर आया। वांग जी अपने सिर को पकड़ के लैपटॉप को देख रहा था। विंग अंदर आ गया, दरवाजे को बंद किया। फिर वो टेबल के सामने आ गया। विंग जब टेबल के सामने आया तो वांग जी ने अपने हाथ को हटाया। उसके बाद विंग को देखा और फिर उसने लैपटॉप को देखा। उसने कहा तुम? फिर विंग ने कहा कल आप घर नहीं आए थे पूरी रात, मैं और तो और दिन में भी नहीं आए थे, और मैंने कॉल किया था आपने उठाया नहीं। वांग जी ने कहा ओ वो मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन लगता है आयु के पास है। तभी विंग ने कहा ओ आपकी तबीयत कैसी है अभी? वांग जी ने कहा सिर में दर्द हो रहा है बस। विंग ने कहा ओ। विंग ने अपनी बैग को रखा साइड में। फिर वो धीमी धीमी कदमों से वांग जी की तरफ बढ़ा। वांग जी के पास गया। वो वांग जी उसे देखा। उसके बाद उसने अपनी सिर को घुमा लिया। उसके बाद उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा तुमने कहा ना तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा हाँ तुम्हें तो कुछ सुनना चाहिए कि अभी मेरे सिर पे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता हूँ। विंग ने कहा वो मैं दबा दूँ? वांग जी ने कहा तुम दबाओगे? सिर दबाओगे या फिर गला? विंग ने कहा मजाक मत करो, मैं दबाना चाहता हूँ सच में। वांग जी ने कहा नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा मैं दबाऊँगा, और फिर ये बोलकर वो वांग जी के हेड को पकड़ लिया और फिर उसका सिर दबाना स्टार्ट करता है। वांग जी थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके रहता है। उसके बाद उसने कहा तुम्हारे हाथ तो बड़े सॉफ्ट हैं। विंग ने कहा थैंक यू एंड आई एम सॉरी। वांग जी जो कि था हैरान हो गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा क्या बात है, थैंक यू और सॉरी एक साथ? विंग ने दबाते हुए कहा थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी फैमिली की मदद किया जब मैं वहाँ पर नहीं था, और आई एम सॉरी कि मैं कल रात बहुत गुस्से में आ गया था, अब मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। वांग जी ने कहा वैसे थप्पड़ मारने का वक्त तुम्हारा हाथ बड़ा सख्त था।
विंग जो कि था उसने कहा, बहुत ज़ोर से लगा तुम्हें ना। वांग जी ने कहा, मेरे दांत खुल गए थे, इतने ज़ोर से मारा। विंग ने कहा, I'm सॉरी, I'm रियली सॉरी एंड थैंक यू वो मेरी फैमिली के लिए। वांग जी ने कहा, अब रहने दो, कितनी बार बोलोगे थैंक यू थैंक यू बोलकर मेरा दिमाग ख़राब मत करो, वैसे भी दर्द हो रहा है सिर पर। विंग ने कहा, तुमने ड्रिंक किया है क्या? वांग जी ने कहा, इससे तुम्हें क्या, मैं ड्रिंक करूँ या फिर कुछ और करूँ? विंग ने कहा, अब इतना ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक है, थोड़ा सा करोगे तो चलेगा लेकिन इतना ज़्यादा मत करो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसने कहा, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हो मेरा, क्या बात है? फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसने कहा, मुझे पटा रहे हो क्या? विंग जो कि था उसका कान रेड हो गया था, उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ा, उसके बाद उसने उसके फेस को अच्छे से देखा। उसने कहा, तुम तो विंग ही हो, क्या बात है, इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, शहद खा कर आए हो क्या तुम? विंग ने कहा, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही थैंक यू बोल रहा था। वांग जी ने कहा, ये मत समझना कि तुम्हारा काम बदल गया है, मैंने तुम्हारा हेल्प किया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए मुझसे। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांग जी ने कहा, जो तुम्हारा काम है उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे? और ये मत भूलना कि मैं एक साइको माफिया हूँ। आई होप कि तुम जानते हो कि मैं कैसा हूँ, ठरकी इंसान हूँ ना मैं। विंग ने कहा, अब मुझे क्वेश्चन पूछनी थी। वांग जी ने कहा, पूछो। और फिर ये बोलकर वो विंग के नेक पर किस करने लगता है। विंग ने कहा, अब तुम्हारा नाम वांग जी है? वांग जी ने कहा, क्यों? फिर उसने विंग के फेस की तरफ देखा। विंग ने कहा, दरअसल मुझे ये नाम बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। वांग जी ने विंग को स्मेल करते हुए कहा, लगता है मैं तुम्हारे सपने में आया था। और ये बोलकर वो विंग के नेक को चाट लेता है। और गाइस, ये वाला पार्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ।